जय माता दी दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों जा रहे हैं आज शिव पुराण की कथा सुनने। सोमवार का दिन भी है तो आज भी जा रहे हैं कुछ लोग। वहीं से जल चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ को, वहीं से कथा सुनेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ, वीडियो में बने रहे। ये पोरी बड़े आ मौसम दिख रहा है। हाय कर ममता भी लगी फोन बाज तो फोन वीडियो बनाई पर बनो बोल पर वीडियो बनो रे परी बना। आज मैं जा रही हूँ करनाली। बोल जा रहे हैं हम आज कंडाली। बोल दा तो सब चॉकलेट खरीदी ना सवेरों कर भर गए नहीं बोले यार पर तो हाय कर दा दो बस छोड़ी आपसे निवेदन कर रहे थे कि सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज कलयुग का प्राणी ऐसा हो जाएगा, उसके पास दुनिया के सारे कार्यों के लिए समय होगा पर भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, यज्ञ तप और जल चढ़ाने तक के लिए भी समय नहीं होगा। अब जैसे ही ऐसा कहा तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहते कहते कहने लगे कि धीरे धीरे संसार के जीव की बुरा कर्म ना बन जाए, बस इतना ही करना है, यही भगवान की श्रेष्ठ भक्ति। और मेरे गुरुदेव ने ही कहा परोपकार कर। ऋषियों, तुमने मानव जाति के कल्याण का प्रश्न किया। जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है उसे तो भगवान की कथा गाथा को श्रवण करना चाहिए। और सूत जी ने ऋषियों को साध्य साधन आदि के बारे में श्रवण कराया और भगवान शिव के कीर्तन, मनन, निधिध्यासन के बारे में बताया। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, यही प्रश्न पूर्व काल में सनत कुमार इत्यादि ऋषियों ने मेरे गुरुदेव से भेंट करी, महर्षि वेद व्यास जी से। और महर्षि सौहार्द के भीतर आप कहीं भी बैठ करके कथा सुनो। भगवान क्या करें? बोले सेवा कथा रसमहो। तो भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं है। भगवान जगन्नाथ से पूछे कहाँ गए? बोले दुनिया वालों को दे दिया मैंने। तो ये उस दिन से चला अपना हाथ जगन्नाथ। कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसीलिए कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ की जगन्नाथ के हाथ है। अब यूं हाथों तुम कचो है उस उत्तराखंड में ये रुद्रप्रयाग भगवान शिव का प्रयाग है। रुद्रप्रयाग में जहाँ प्रारंभ होता है वहां पर कोटेश्वर है, जहाँ महाराज विश्राम देते हैं कैलाश में, वहां पर केदारनाथ है। हम तो कितनी बार आते हैं कोटेश्वर। अभी मार्च में भी आने वाले हैं कथा कहने के लिए कोटेश्वर जी। भागवत जी की कथा कहेंगे, 7 दिनों तक कोटेश्वर में रहेंगे। आप सभी भी सादर आमंत्रित तो पक्का है ना कोटेश्वर ना, तो पक्का तो कोटेश्वर है। जिसने वहां पर जाकर के अनुभव किया, कोटेश्वर भगवान में हर साल कुछ भी लिंग की आकृति की छोटे छोटे पत्थर बनते रहते हैं। हाँ, और खुद विसर्जित भी हो जाते हैं। हमने कितनी बार अनुभव किया, भगवान कोटेश्वर की गुफा में रहकर बैठ करके रह करके कई बार आते हैं यज्ञ तप इत्यादि के लिए, तो हमने महसूस किया है भगवान कोटेश्वर की गुफा में कितनी बार शिवलिंग बनते और कितनी बार विसर्जित हो जाते। आप पूरे भारत में दर्शन कीजिए भगवान का, तो जो भगवान शिव है उनके जो प्रतीक शिवलिंग है, जो निराकार है, वो भगवान शिवलिंग कितने प्रकार से होते हैं। दर्शन करें।
जितने भी भगवान के देवालय है, तो भगवान का एक सकल स्वरूप, एक निष्कल। ऋषियों ने कहा निष्कल स्वरूप है भगवान का निराकार, बेर के दाने के समान। जब सावन के वो महीना आता ना, शिवरात्रि, जो शिवरात्रि आएगी उस शिवरात्रि में जो बेर मिलते हैं ना भगवान के प्रसाद में, उस बेर के दाने के समान भगवान शिवलिंग को बताया वेद। वो कैसे हैं? बोले वो निराकार है। सकल कैसे हैं? बोले सकल रूप में भगवान आते हैं, वो साकार है। एक शिव भवम भवान सहितम नमामि। खोपड़ी खोके पड़ी। अब खोपड़ी वाला प्लान बनाता है वो, तब 4 धामों में केदारनाथ जी आते हैं, बद्रीनाथ जी आते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री आते हैं। और भारत के 4 धामों में उत्तर में बद्रीनाथ है, तो धाम शिव का, और यहाँ के देवता नारायण जी। काशी सुना, शिव की काशी नगरी, विश्वनाथ जी विराजते हैं। शिव जी कैलासुरती गौरा का बोले भोले शंकर भगवान भजन
मेरी चाल तेरे दर्शना सिगाते आत्मा त्रिशूल करे बदरू साफू आत्मा त्रिशूल करे तेरा तुरते दया है कल का कथा जय मुंशी कल का कथा प्रसंग बहुत सुंदर है। आप समय जितना अच्छा देंगे उतनी अच्छी हम कथा आपको सुना करके जाएंगे। और आज तीसरा दिन कथा का है। इतनी अच्छी कथा सुना करके जाएंगे ना भूतो ना भविष्यति। ना आपने भूतकाल में सुनी होगी ना भविष्य में कभी सुनोगे तो हमारे ही सुनोगे। आप सबसे निवेदन समय का अच्छा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और भजन में ताली बजा लिया करो। बुजुर्ग नौजवान माताएं बहनें आप सबके सानिध्य में ये कथा तीसरे दिन ना पानी है।
ये देखो